नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर कई दशकों से मूवीज रिलीज हो रही हैं। एक टाइम था जब भोजपुरी इंडस्ट्री का पीक टाइम हुआ करता था, जब उस दशक के अंदर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 2000 करोड़ रुपए बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा क्या किया था भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री ने वो टाइम पे से लेकर और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में जो मूवीज रिलीज होती हैं वो बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर पाती हैं अब के टाइम्स में, जो कि पहले के टाइम्स में काफी ज्यादा हाई बजट मूवीज बनती थी और वो फिल्म भी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कमाती थी। आपने सुना ही होगा जैसे कि मनोज तिवारी की जो मूवीज आया करती थी, आम तौर पे लोग उसको देखा करते थे, सिनेमा के घरों में जाके देखा करते थे। साथ ही साथ रवि किशन भी थे, निरहुआ थे। लेकिन अब के जमाने में मूवीज वो ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते जबकि डिजिटल वर्ल्ड भी आ चुका है। तो इसी वीडियो के अंदर हम इस सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री अब के युग में, यानी कि ये जो दशक चल रहा है अभी डिजिटल वर्ल्ड का, इस दशक के अंदर जो भोजपुरी के कई कुछ सितारे हैं उनके मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, जो कि बड़े बड़े नाम हैं। रितेश पांडे भी कई मूवीज में काम कर चुके हैं। तो अब की मूवीज क्यों नहीं वो ग्रोथ कर पाती हैं? तो इसके तमाम रीजन हो सकते हैं। जो इसका पहला रीजन है वो है कि बजट की वजह से एक रीजन हो सकता है। देखिए, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में जो एक चीज का हमेशा कंप्लेन होता है वो है मूवी के बजट को लेके। अब देखिए, जो कलाकार होता है वो उस मूवी के अंदर, जो बड़े कलाकार होते हैं वो छोटी बजट की मूवी के काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो जो बड़ी बजट फिल्म होती हैं तो ही उसमें वो काम किया करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्रिप्ट मार खाता है। अब जो छोटी फिल्में होती हैं उसकी स्क्रिप्ट अगर बाई चांस अच्छी भी हो तो लेकिन कलाकार का वो बजट फिट नहीं बैठता है, उसके हिसाब से नहीं बैठता है, तो वो उस छोटी मूवी के अंदर काम नहीं करता है। लेकिन अगर उसका स्क्रिप्ट में अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो, दमदार कलाकार हो, तभी मूवी एक हिट होती है। तो स्क्रिप्ट अच्छी होती है लेकिन कलाकार अच्छा नहीं होता है तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। और अगर स्टार सुपर पावर होता है लेकिन स्क्रिप्ट सुपर पावर नहीं होती तो भी वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो इसका पहला रीजन है बजट और रॉन्ग स्क्रिप्ट। और जो दूसरा रीजन इसके बाद मेरा आता है वो है स्क्रिप्ट को लेके। देखिए, आजकल की मूवीज बहुत ही फटाफट बनती हैं, फटाफट रिलीज होती हैं पर्दे के ऊपर। तो तमाम सारे ये रीजन हो सकते हैं स्क्रिप्ट को लेके, क्योंकि स्क्रिप्ट में अगर दम होगा तभी कैरेक्टर एक बाहर आ पाएगा। और हमने ये स्क्रिप्ट का नमूना तो देखा है साउथ इंडियन मूवीज में। जो साउथ इंडियन मूवीज जो बॉलीवुड को आज बीट कर गई हैं और पूरे दुनिया पे राज कर रही हैं, वो है इनकी स्क्रिप्ट को लेके। अगर स्क्रिप्ट तगड़ा होगा और जो एक्टर होगा वो पावरफुल होगा, उसकी एक्टिंग दमदार होगी, तो भी वो मूवी हिट जाएगी, वरना वो मूवी बॉलीवुड के जैसे फ्लॉप होती जाएगी। क्योंकि वहां पे एक्टर के अंदर दम होता है लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी दम नहीं होता है, जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप हो जाती है, आपका बजट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसके बाद जो तीसरा रीजन हो सकता है वो है जो कलाकार है वो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई है, यानी कि जो एक्टर उसमें एक्टिंग कर रहा है उसका जो टैलेंट है वो एक्टिंग है या नहीं है। अब देखिए, आजकल की मूवीज के अंदर जो भोजपुरी मूवीज हैं, जहां पे मैं रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह की बात करूं, तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो मूवी नहीं है। वो मूवी से पैसे कमा के ज्यादा उनके पास ग्रोथ नहीं होती है। जहां पे वो लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और लाइव कॉन्सर्ट में मूवी के डायलॉग तो नहीं बोला करेंगे, ऑफ कोर्स वहां पे बजते हैं गाने। अब देखिए, इनका जो सबसे प्रमुख रीजन है कोई भी कलाकार का ज्यादा ग्रोथ करने का, ज्यादा नाम कमाने का, शोहरत कमाने का, शोहरत की बात करूं मैं अगर, क्योंकि सब कुछ शोहरत से जुड़ा हुआ है, नाम भी, तो वहां पे आते हैं इनके म्यूजिक एल्बम्स। अब इनके महीने के अंदर 2-3 एल्बम आ ही जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे इनका जो मेन फोकस होता है वो है एल्बम्स के ऊपर, जिसके ऊपर ना ये एक्टिंग के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते हैं और ये पार्ट टाइम एक्टर बनके रह जाते हैं। अब बहुत लोगों को ये वर्ड खराब लगेगा, पार्ट टाइम एक्टर, लेकिन जब आप ये पर्दे पे एक्टिंग देखेंगे तो वो एक्टिंग ना नेचुरल नहीं लगेगी। जबकि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे स्क्रिप्ट भी एकदम रॉ होती है, जिसकी वजह से एक आम गांव की, एक आम शहर की जो तस्वीर है वो सामने पर्दे पे आ सकती है, जिसकी वजह से लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसी क्या रीजंस हैं जब भोजपुरी मूवीज 2012 के टाइम पे, 2014, 2002 से लेकर 2012-13 के युग में भोजपुरी मूवीज कितने अच्छे काम किया करते थे। तब वो टाइम पे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पे 2 ही लोग रूल कर रहे थे, अगर सही कहूं तो 3 लोग रूल कर रहे थे। मनोज तिवारी लेजेंडरी एक्टर, रवि किशन और हो गए हमारे ये निरहुआ।
तीन लोग थे जो भोजपुरी मूवीज पे काम किया करते थे, और उन्हीं की वजह से एक आम तौर घर में भी जो बॉलीवुड देखने वाला इंसान हो वो भी भोजपुरी मूवीज देख ही लेता था आखिर शाम को, और काफी गांव में भर में ये मशहूर थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर भोजपुरी मूवीज को जिंदा रखना है तो भोजपुरी मूवीज को गांव की स्क्रिप्ट लानी चाहिए, यानी कि स्क्रिप्ट में पावर होना चाहिए, स्क्रिप्ट एकदम नेचुरल लगनी चाहिए, ये नहीं कि सुपरमैन आप उड़ा रहे हो। तो ऐसा अगर सीन होंगे तो मूवीज वो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग उससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, अगर स्क्रिप्ट में दम होगा तो एक्टर भी अगर उसमें परफेक्ट एक्टिंग करेगा तो मूवीज इंडिया में क्या, मतलब भोजपुरी यूपी बिहार झारखंड में क्या पूरे इंडिया में भी पॉपुलर हो सकती हैं। जैसे लॉलीपॉप गाना पवन सिंह का पॉपुलर हुआ था पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि उस गाने के अंदर दम था। तो आपका क्या है मानना, क्या बॉलीवुड मूवीज की तरह ही भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री रह जाएगी? क्योंकि बॉलीवुड मूवीज ने अपना एक टाइम पे अपना एक नाम एक मुकाम बनाया था, लेकिन आज बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप की तरफ जा रही हैं। जबकि साउथ इंडियन मूवीज की अगर मैं बात करूं, जहां पे स्क्रिप्ट एक किंग होती है और जो उसका राजा होता है वो होता है एक्टर, जहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है और वो मूवी सुपर हिट हो जाती है, दुनिया भर में पॉपुलर है। RRR हो गया, चाहे फिर पुष्पा मूवीज हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं तो बाहुबली आपने देखी ही होगी। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखना है तो इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना होगा, एक्टिंग प्लस स्क्रिप्ट, और मूवीज एकदम दमदार ब्लॉकबस्टर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई ऐसी नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक इजिली पहुंच जाए। वंदे मातरम।